जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जी, आज हम अपने सिलसिला हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस का उसको कंटिन्यू रखेंगे। ये हमारा तीसरा वीलॉग है शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से, जो बीएस उर्दू के अंदर जो हम फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 21, डिफाइन मार्केट इक्विलिब्रियम। इन एवरी मार्केट देयर आर टू फोर्सेस, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई, एंड दीज आर अपोजिट टू ईच अदर. A point at which demand and supply curves intersect each other is called market equilibrium. It is shown below. जी, ये मार्केट इक्विलिब्रियम है और ये पॉइंट ई इसमें जो है वो डिनोट करता है मार्केट इक्विलिब्रियम को, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसको मार्केट इक्विलिब्रियम का नाम दिया जाता है। जी, क्वेश्चन नंबर 22, डिफाइन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. The concept of price elasticity was presented by Professor Dr. Alfred Marshall. It can be defined as the proportionate change in demand of a commodity due to proportionate change in the price of that commodity, while other factors are constant, is called price elasticity of demand. It can be calculated with the help of the following formula. ये इसका फार्मूला है elasticity of demand निकालने का. ED is equal to delta Q over delta P multiplied P over Q. It is called point elasticity formula and is used when there are small changes in the price and demand. And arc elasticity of demand formula is, जी, ये elasticity of demand जो है अगर हम निकालना चाहें arc elasticity के लिए, तो उसका फार्मूला ये है delta Q of delta P multiplied P1 plus P2 divided by Q1 plus Q2. It is used when there is appreciable change in price and demand. यानी ये उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जो arc elasticity वाला फार्मूला है, जब प्राइस और डिमांड के अंदर जो कोई बड़ी बड़ी चेंजेस हों, और अगर छोटी चेंजेस हों तो फिर पॉइंट इलास्टिसिटी वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. यानी वो कौन से अवामल हैं, कौन सी वजूहात हैं जिनके ऊपर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो वो डिपेंड करती है. जी, नंबर 1 है नेचर ऑफ द कमोडिटी, कि चीज़ की नौइयत क्या है. ऐसी अशिया जो लग्जरीज होती हैं, मसलन एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर्स, कारें वगैरह, ये लग्जरीज होती हैं, तो इनकी जो इलास्टिसिटी आमतौर पे ज़्यादा होती है. और जो नेसेसिटीज़ होती हैं, जो ज़रूरियात ज़िंदगी होती हैं, मसलन फल हैं, सब्जियां हैं, गोश्त, दूध, अंडे, गंदम वगैरह, इनकी जो इलास्टिसिटी है वो कम होती है. नंबर 2, सब्स्टिट्यूट्स. जिन चीज़ों के सब्स्टिट्यूट्स होती हैं उनकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, जिनके सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते उनकी इलास्टिसिटी कम होती है. वैरायटी ऑफ यूजेस. किसी चीज़ के जितने ज़्यादा इस्तेमालात होंगे उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, और जिन चीज़ों के यूज़ कम होते हैं या एक ही स्पेसिफिक यूज़ होता है उनकी प्राइस इलास्टिसिटी कम होती है. हैबिट्स एंड कस्टम्स. जिन चीज़ों की लोगों को आदत हो जाए या जिनका रवाज हो माशरे के अंदर, उन चीज़ों की इलास्टिसिटी कम होती है. प्राइस लेवल. प्राइस लेवल पे भी डिपेंड करता है कि किसी मुल्क के अंदर जो समटाइम्स कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि लो लेवल ऑफ इनकम है, किसी कोई गरीब मुल्क है, तो वहाँ पे जैसे टेलीविज़न हो गया, इवन इस जो है बिजली की इस्त्री हो गई, ये भी लग्जरीज में शामिल हो जाती हैं. लेकिन जो हाई इनकम कंट्रीज़ होती हैं उनके अंदर ये टेलीविज़न वगैरह, ये इस्त्री वगैरह, ये जो नेसेसिटीज़ में शामिल होती हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. जितनी जो है अमीर और गरीब की जो खलीज है, जो गैप है बिटवीन रिच एंड द पुअर, जितना कम होगा वहाँ पे आमतौर पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा होती है. जी, क्वेश्चन नंबर 24, डिफाइन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. द प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी एंड प्रोपोर्शनेट चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम इज़ कॉल्ड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. यानी किसी कंज्यूमर की इनकम में होने वाली चेंज से जो उसकी डिमांड के अंदर चेंज होती है उसको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं. जी, वी यूज़ द फॉलोइंग फार्मूला इन ऑर्डर टू मेजर द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. जी, ये वही कमोबेश वही फार्मूला है, सिर्फ जहाँ पे हम यूज़ करते हैं पी को, वहाँ उसकी जगह पे वाई आ जाएगा, क्योंकि अब जो डिमांड के अंदर चेंज है चूँकि इनकम की वजह से हो रही है, इसलिए फार्मूला जो है वो चेंज हो जाएगा. जनरली इनकम इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव फॉर सुपीरियर गुड्स एंड फॉर इन्फीरियर गुड्स इट इज़ नेगेटिव. और इसी तरह इनकम इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 फॉर लग्जरीज एंड लेस देन 1 फॉर नेसेसिटीज. जी, क्वेश्चन नंबर 25, डिफाइन प्राइस क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड.
it can be defined as some commodities are substitute of each other. If the price of one commodity changes, then the demand of other commodity changes. This is called cross elasticity of demand. यानी कुछ चीज़ें जो होती हैं एक दूसरे का मुतबादल होती हैं, तो अगर एक शय की कीमत में जो है वो चेंज हो जाए तो दूसरी शय की जो डिमांड है वो चेंज हो जाती है. लेट एक्स एंड वाई आर टू सब्स्टिट्यूट गुड्स, हमने अज्यूम की हैं अपने पास से जी. If the price of y changes, then the demand of x will change, and formula to calculate cross elasticity will be as. ये फार्मूला बुनियादी तौर पे वही है, इसमें जिस कमोडिटी की प्राइस चेंज होगी उसके साथ उसका साइन हम जो है वो लगा देंगे. जैसे यहाँ पे हमने अज्यूम किया है कि जो वाई कमोडिटी है इसकी प्राइस चेंज होती है, जो एक्स कमोडिटी उसकी क्वांटिटी चेंज होती है, तो क्यू के साथ जो है एक्स लग जाएगा और जो प्राइस है उसके साथ वाई लगा देंगे. क्रॉस इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव इफ टू गुड्स आर सब्स्टिट्यूट सच एज टी एंड कॉफ़ी. यानी अगर जो चीज़ें एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट होती हैं उनकी जो क्रॉस इलास्टिसिटी होती है वो पॉजिटिव होती है. और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी इज नेगेटिव इफ गुड्स आर कम्प्लीमेंट्री एज पेन एंड इंक ईटीसी. यानी जो चीज़ें इकट्ठी इस्तेमाल होती हैं जिनको हम कम्प्लीमेंट्री कमोडिटीज़ कहते हैं, उनकी जो क्रॉस इलास्टिसिटी है वो नेगेटिव होती है. जी. क्वेश्चन नंबर 26, डिफाइन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. जी ये उसी पैटर्न के ऊपर है जिस तरह प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है. जहाँ पे लफ्ज़ जो डिमांड हम यूज़ कर रहे थे वहाँ पे लफ्ज़ सप्लाई यूज़ करेंगे, और ये जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होती है इसका जो आंसर होता है वो पॉजिटिव होता है, जबकि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है उसका आंसर नेगेटिव होता है, क्योंकि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप है और सप्लाई और प्राइस में पॉजिटिव रिलेशनशिप है. The proportionate change in quantity supplied of a commodity resulting from a proportionate change in its price is called price elasticity of supply. जी. इट इज़ कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला, वही है सेम जो डिमांड के लिए यूज़ होता है. इस तरह जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है ये इक्वल टू 1 भी हो सकती है, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 भी. जी. क्वेश्चन नंबर 27, what are the factors influencing elasticity of supply? What are the determinants of elasticity of supply? ये किन पे डिपेंड करती है जो सप्लाई की इलास्टिसिटी है. नंबर 1, नेचर ऑफ गुड्स, चेंजेस इन द प्रोडक्शन टेक्निक्स, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न्स, प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इंडस्ट्री, टाइम पीरियड एंड कैपिटल फॉर्मेशन. ये चीज़ें हैं जिन पर जो इलास्टिसिटी है वो सप्लाई की डिपेंड करती है. जी. क्वेश्चन नंबर 28, डिफाइन लैंड. जी अब हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं जो 4 हैं इनको बारी बारी हम डिफाइन करेंगे. लैंड इज़ द फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर रफर्ड मार्शल. लैंड मीन्स ऑल नेचुरल रिसोर्सेज सच एज सनलाइट, एयर, वाटर एंड रिसोर्सेज इनसाइड द अर्थ एंड आर फ्री फ्रॉम नेचर. Land is basic factor of production. Its supply is fixed and its fertility and location varies. जी ये जितनी भी चीज़ें कुदरत ने, नेचर ने हमें मुफ्त अता की हैं वो सारी जो हैं वो ज़मीन के दायरे में शामिल हैं. जी. क्वेश्चन नंबर 29, सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो लेबर है. लेबर इज़ द सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. इट इज़ डिफाइंड एज it includes all physical and mental efforts for which rewards are paid, which can be in the form of money or some valuable tradable goods. यानी इंसान की जो वो तमाम जहनी और जिस्मानी मुशक्क़त जो किसी मुआवजे की खातर की जाए वो ज़र की शक्ल में भी हो सकता है और किसी जो है वो कीमती शय की शक्ल में भी हो सकता है, उन एक्टिविटीज़ को लेबर कहा जाता है. दिस डेफिनेशन इंक्लूड्स 3 की पॉइंट्स. ये 3 की पॉइंट्स हैं. नंबर 1, ओनली ह्यूमन एफर्ट्स आर इंक्लूडेड इन लेबर. यानी सिर्फ इंसान की जो मेहनत हैं, जो काविशें हैं वो सिर्फ मेहनत के दायरे में शामिल हैं. नंबर 2, दीज एफर्ट्स में बी फिज़िकल और मेंटल. ये जिस्मानी भी हो सकती हैं और जहनी भी. इट इंक्लूड्स ओनली द एफर्ट्स विच आर परफॉर्म्ड फॉर सम रिवार्ड. और उसमें सिर्फ वो कोशिशें शामिल हैं जो किसी मुआवजे के लिए की जाए. जी. तीसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है कैपिटल. कैपिटल इज़ द थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. कैपिटल इज़ दैट पार्ट ऑफ वेल्थ विच इज़ यूज्ड टू क्रिएट मोर वेल्थ सच एज रोड्स, बिल्डिंग्स, टूल्स, मशीन्स, पावर हाउसेज एक्सेट्रा. द रिवार्ड ऑफ कैपिटल इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट रेट. ये था हमारा तीसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. इसी के साथ हमारे इस वीलॉग का इख्तिताम होता है.
अगले वीलॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।